हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग अपडेट आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सितंबर 11 को। और यहां पर क्या हो रहा है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। किसको अप्रूवल दिया है? जो एमडी और सीईओ है मिस्टर संदीप बख्शी, उनको 3 इयर्स और उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड होगा। मतलब वो अक्टूबर 3, 2026 तक वो एमडी सीईओ बने रहेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। देखिए, ये 2018 अक्टूबर 4 मतलब लगभग 5 साल पहले की बात है। और आईसीआईसीआई बैंक में तकलीफें चल रही थी। जैसे जो उस समय में सीईओ एमडी थे मिस चंदा कोचर, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट का फैसला लिया था। और उस समय में संदीप बख्शी जी, उनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया था। और आरबीआई की तरफ से उस समय में बाद में अप्रूवल भी आया था। ये अक्टूबर 16, 2018 को अप्रूवल भी आया था। और उस समय में जब हम बैंक की बात करें, बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी। और अभी आप 5 साल के बाद देखेंगे चीजें बहुत हद तक सही हो गई है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या अनसर्टेनिटी थी उस समय में, बिजनेस में क्या चल रहा था। तो दोस्तों, यहां पर मैंने एक यूनिक कंपैरिजन किया है पिछले 5 साल और अभी का, और किस तरीके से बैंक का टर्न अराउंड हुआ है। यह है दोस्तों मार्च 2018 का डेटा। देखिए, यह है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बिलियन में डेटा है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर लूंगा। 23,000 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम था। मतलब जो बैंक्स लोन देते हैं उस पर वो इंटरेस्ट कितना कमाते हैं। 2018, 5 साल के बाद मार्च 2023 में ये देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम 62,129 करोड़ हुई है। मतलब 2.7 टाइम्स ये नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद बैंक दूसरी जगह से भी कमाते हैं, जैसे फीस है, डिविडेंड इनकम और दूसरी इनकम से भी कमाते हैं। तो टोटल अगर कोर ऑपरेटिंग इनकम 84,644 करोड़ का था, जो अभी मार्च 2023 में 82,012 करोड़ का यहां पर हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स से ज्यादा। प्रॉफिट्स आप देखेंगे उस समय में मार्च 2018 में दोस्तों कितना प्रॉफिट था? 6,777 करोड़ का प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक ने तब किया था। 5 साल, और उसमें भी दोस्तों बीच में एक बड़ा कोविड का डिसरप्शन भी आया हुआ था। और उसके बावजूद भी नए सीईओ जो एमडी जो थे मिस्टर संदीप बख्शी, उनके नेतृत्व में देखिए 31,896 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट इस बार किया। मतलब 4 टाइम्स से ज्यादा प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। और आंकड़े लाता हूं यहां पर किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। उस समय में आईसीआईसीआई बैंक की बुक वैल्यू थी 163.6। ये कब का डेटा है? बिल्कुल सितंबर एंड 2018 का डेटा है। और अभी हम लोग के पास लेटेस्ट डेटा कौन सा है? जून 30 का डेटा है। अभी सितंबर का जो डेटा है अक्टूबर नवंबर को आएगा, तब वो हमको पता चलेगा। अभी हम लोग के पास जून 30 का डेटा है। आप देखिए यहां पर 163.6 बुक वैल्यू पर शेयर था, अभी 301.5 का है। मतलब बुक वैल्यू बढ़ा है, हम यहां पर देख पा रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो बैंक्स में हम एनालिसिस करते हैं, एनआईएम्स को देखिए, और ये बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, और ये घट रहा है किसी भी बैंक के लिए। और सोच लीजिए कोई बैंक का 2 है, 1 है या नेगेटिव है, तो फिर तो बहुत रिस्क है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन उस समय में 3.27% था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? देखिए, बैंक्स लोन देते हैं तो उसमें वो कमाते हैं, लेकिन बैंक्स का खर्चा भी है। कौन सा खर्चा हो सकता है? जो बैंक्स जो डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो जब उनको माइनस किया जाता है, सोच लीजिए एवरेज में, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल 10% में बैंक ने लोन दिया, लेकिन बैंक का खर्चा है, सेविंग अकाउंट, एफडी जो भी है, तो यहां पर 6% उनका यहां पर खर्चा है। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या मिला? 4 मिला। और जो उसको डिवाइड किया जाता है बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उनके साथ। तो सोच लीजिए बैंक के 100 रुपीज के एसेट है, ठीक है, और फिर परसेंटेज निकाला जाता है। तो यहां पर जैसे मेरा जो एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल है, सिंपल समझाने के लिए मैं जो बता रहा हूं, तो 4% का यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पर आएगा मेरे एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है, अब ये कैसा था? पहले 3.27 था, अभी 4.48 है। और अभी वन ऑफ द बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है। उस समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज था दोस्तों, वो था एनपीए का। और इनफैक्ट हमने देखा था कि वो जो साइकिल थी, मुझे अभी भी वो साइकिल याद आती है, जहां पर बहुत सारे पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और जो कॉर्पोरेट जो एनपीएस थे बहुत ज्यादा थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को इंपैक्ट हुआ था, ये एसबीआई या दूसरी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी इंपैक्ट हुआ था। आज तो एक कहानी जैसा मुझे लगता है, सपना जैसा लगता है, क्योंकि आज इतना अच्छा सबका जो एनपीए रेशियो अभी इतना अच्छा मतलब कम हो गया है कि ऐसा लगता है कि 5-6 साल पहले की इतनी खराब सबकी हालत थी, लेकिन उस समय में था। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ही देखिए 8.54%, और आज अच्छा एनपीए, अच्छा का मतलब है कम एनपीए, देखिए 3.41%। ये ग्रॉस एनपीए है। ये जितना घटे किसी भी बैंक के लिए उतना ही अच्छा होता है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये क्या है कि सोच लीजिए बैंक को ऐसा लगता है कि 100 रुपीज का लोन खराब हो सकता है, तो बैंक ने कितनी प्रोविजनिंग या कितना पैसा अलग करके रखा है कि कल कुछ दुर्घटना जैसा होता है, मतलब एनपीए होते हैं, तो बैंक ने कितनी तैयारी रखी है। तो आप ऐसा एक थंब रूल जैसा मान सकते हैं। ठीक है, अब हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन एक जस्ट थंब रूल जैसा मैं बता रहा हूं कि 70% या उससे ज्यादा
प्रोविजन कवरेज रेशियो हो तो अच्छा माना जाएगा। लास्ट टाइम जो सितंबर 2018 में कैसा था, 58-59% के आसपास में। अभी देखिए 82.4%, मतलब एसेट क्वालिटी को रिलेटेड कुछ भी अगर इश्यूज आएगा भी तो भी आईसीआईसीआई बैंक उसका सामना कर सकती है। नेक्स्ट, लोन ग्रोथ उस समय में कैसा था, 5.44 लाख करोड़ का उस समय में लोन्स आईसीआईसीआई बैंक ने, उनकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन उस समय में थी। अभी आप देखिए 10.57 लाख करोड़ का, मतलब लोन में भी यहां पर ग्रोथ हुआ है। और देखिए जब भी हम बैंक्स को एनालाइज करते हैं तो ये सब तो नंबर्स हैं, क्वांटिटेटिव नंबर्स हैं, तो हमको मिल भी जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं यहां पर सीईओ एमडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक के केस में आदित्य पुरी जी थे, सीईओ एमडी थे इतने सालों में, और बहुत ही अच्छा उन्होंने लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ भी किया था, एनपीए भी कम रखे थे, और एचडीएफसी बैंक का बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और वहीं पर कुछ जो वीक या कमजोर बैंक जो है हमने देखा था, अगर गलत या फिर ऐसे सीईओ एमडी मिले जो बिल्कुल रैश होके यहां पर लोन देना शुरू करे या फिर खराब तरीके से लोन पर वो फोकस करे, तो फिर बैंक भी खराब हालत में जा सकती है। तो सीईओ एमडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 साल में हमारे आपके सामने डेटा है जिससे पता चल रहा है कि संदीप बख्शी जी ने एक टर्न अराउंड किया था आईसीआईसीआई बैंक के केस में, और यहां पर वो जो कंटिन्यूटी है अगले 3 साल और रहने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। लेकिन यही देखना है कि ये जो कंटिन्यूटी है उनको वो आगे भी वो बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में उनके लिए भी होने वाला है, क्योंकि अभी तो बैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी को भी ले लीजिए, सबका डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत है, लोन ग्रोथ मजबूत है, एनपीए कम है। लेकिन ये साइकिल कभी भी खराब होगी तो ये बैंक्स किस तरीके से निपटते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। बाकी अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग डिटेल्स आई है आईसीआईसीआई बैंक के लिए दोस्तों। लास्ट में दोस्तों हमारा बैच 2 शुरू हो रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग मास्टर एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज। एआई पावर्ड इसीलिए क्योंकि चैट जीपीटी पर हमारा फोकस होने वाला है, और टोटल यहां पर 8 लाइव क्लासेस में लेने वाला हूं सितंबर 23 से अक्टूबर 5। ये क्लासेस में मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस, चैट जीपीटी को डिस्कस करूंगा, और कैसे चैट जीपीटी की मदद से आप घंटों का काम कुछ मिनटों में कर सकते हैं उसको मैं समझाऊंगा। सेक्टर एनालिसिस, जैसे ये बैंक है, बैंक की एनालिसिस टोटली डिफरेंट होगी आईटी कंपनी के साथ या पावर कंपनी के साथ, उसको समझाऊंगा। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, फिर वैल्यूएशंस, प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक रेशियो, उनको समझाऊंगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, एआई टूल्स अलग अलग आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। आपको मैं बहुत सारे प्रॉम्प्ट लाइव सिखाने वाला हूं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर एक स्पेशल सेशन होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि आपको कहीं पर भी टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप खुद ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिंग को समझ जाएंगे। इस कोर्स में कोई भी टिप्स पर बात नहीं होने वाली है, आपकी लर्निंग ही इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी हम यहां पर बनाना सिखाएंगे, और साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज 2100 रुपीज के 2 कोर्सेस आपको फ्री में मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप अभी इनरोल करते हैं तो इन कोर्सेस को आप अभी से ही देखना शुरू कर सकते हैं। 20 से ज्यादा यहां पर वीडियोस हैं, ये वीडियोस को आप अभी से ही देखना शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में आपको बहुत सारे बोनस मटेरियल्स भी मिलेंगे। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स में आपको मैं बताऊंगा, एक्चुअली में मुझे लगता है इसकी कीमत इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट से आपने चैट जीपीटी को यूज किया तो आप बहुत ही अच्छा अपने, चाहे वो कैरियर हो या इन्वेस्टिंग हो, बहुत वैल्यू आपके लिए ऐड कर सकता है। एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डिस्काउंट बहुत बड़ा है, यहां पर गणेश चतुर्थी कुछ दिनों में आने वाली है, गणेश जी करके कूपन कोड है जिससे आप 500 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सक्लूसिव रहेगी, जहां पर आप मेरे साथ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग के लिए हर महीने यहां पर क्लासेस होंगी दोस्तों। यहां पर आपको क्या करना है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड करना है। कुछ ऐसा दिखेगा, आपके पास एप्पल का फोन है तो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको यहां पर LGIGZ जो कोड है आपको इंटर करना है। हमारे ऐप में एक लाइव क्लासेस होने वाली है, इसका वेब एक्सेस भी होने वाला है, मतलब आपके पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो वहां से भी इन लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। इनका हमेशा के लिए आपके पास एक्सेस रहने वाला है। आपको ऐप को डाउनलोड करना है और आपको सर्च करना है स्मार्ट इन्वेस्टिंग जो कोर्स है हमारा, उसको मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। और सितंबर 23 को मैं आपका वेट करूंगा दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।